रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुबह-सुबह का टाइम हो गया और बिल्लियाँ मुझे जगाने आई हैं कि मैंने उनको खुराक डालनी थी और वो मैं हिलती हूँ ना उनको पता चल जाता है कि भई ये उठी हुई है और बाहर जो इनकी चीखड़-बाकड़ शुरू हो जाती है और मैं इतनी हैरान हो रही होती हूँ कि नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही ना इनको जनाब इनकी पेट पूजा के लिए मुझे जो है ना दूध गर्म करना होता है और उनको डालना होता है। ज़िंदगी की रूटीन भी कितनी अजीब होती है ना, हम जो सोच रहे होते हैं ना वो हो नहीं पा रहा होता और जो हो पा रहा होता है वो हम सोच भी नहीं पा रहे होते। तो ज़िंदगी जो है ना बहुत ही डिफरेंट मकाम पे आपको लेकर खड़ी हो जाती है और आप जो है ना उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार ही नहीं होते। सुबह का टाइम है और मैं जो है ना नमाज़ से फ़ारिग हुई और मैंने सोचा कि मैं बाहर थोड़ी-सी ना वॉक कर लेती हूँ। जब भी मैं प्लान कर रही होती हूँ ना कोई डिफरेंट काम करने का तो ये बिल्लियाँ आके ना मेरा सारा प्लान ऐसे चौपट कर देती हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं सोच क्या रही थी और हो क्या रहा है। बहरहाल सुबह का टाइम था और मैंने आज सोचा था कि मैं जो है ना बिल्कुल भी हम लोग जो है ना सर्दियों में ख़ास तौर पे हम लोगों की स्किन बहुत ख़राब हो जाती है और हम लोग हर वक्त यही सोच रहे होते हैं फ़लाँ की स्किन कितनी अच्छी है, फ़लाँ की स्किन कितनी अच्छी है और हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि वो कितनी ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, कितना ज़्यादा अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखते हैं तो ही आपकी स्किन अच्छी होती है। अदरवाइज़ आप किसी की स्किन को देख के ये नहीं कह सकते कि पता नहीं ये क्या लगाती होगी, कुछ भी कोई ख़ास नहीं होता। जो आप लोगों के सामने होता है ना वही वो भी लगा रहे होते हैं, लेकिन वो जो है ना रेगुलर कर रहे होते हैं और हम लोग बिल्कुल भी मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के सामने जो है ना बिल्कुल ही अपने आप को जो है ना इग्नोर किया हुआ होता है कि हम अपने लिए ना बिल्कुल टाइम नहीं निकालते और हम लोगों की स्किन जो है ना मेरी तो डबल टोन क्या 3 टोन क्या 4 टोन हुई होती है और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा होता। मैंने स्क्रब बनाया बल्कि लिया था मार्केट से और बिल्कुल भी उसने काम नहीं किया ना। अच्छा मैं इतनी हैरान होती हूँ, मतलब मैं जो भी चीज़ लेती हूँ ना मुझे उसका असर ही नहीं फ़ील हो रहा था क्योंकि मैं 1 से 2 दफ़ा लगा रही होती हूँ और मुझे यही होती है कि भाई जो है ना अब इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ऐसे किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आता। जब भी आपने ज़िंदगी में कोई काम करना है ना, कोई भी आपने नया कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे आपने कोई बहुत मामूली काम करना हो ना, आपने उसको टाइम देना होता है तब जाके वो आपको नतीजा दिखाता है। हम लोग क्या करते हैं, मैंने आज लगाया और पूरा दिन शीशे के सामने खड़ के कहा जी इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो मेरी कोई जानने वाली थी, उन्होंने मुझे जो है ना कोई स्क्रब बताया, आप यकीन करें इतने महंगी चीज़ें मैं जो है ना एक दफ़ा होता है ना बंदे को जादू चढ़ता है, जुनून होता है कि भाई जो है ना मैं अब ये कुछ करके रहूँगा, मैं तो अपने आप को ठीक करके रहूँगा। उस चक्कर में मैंने कुछ हज़ार गँवा दिए, लेकिन जो है ना स्किन पे कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा था और मैं इतनी हैरान हो के जो है ना मैं चीज़ों को भी देखती जा रही थी कि मैंने तो कभी इतनी महंगी चीज़ें ली ही नहीं है, तो मेरे से हो क्या गया ना। तो मैंने जब गौर किया तो मुझे लगा कि भाई पता नहीं मैं रेगुलर नहीं कर रही है इस वजह से। तो मैंने जो है ना उनको रेगुलर करके भी देखा, आप यकीन करें जो मार्केट के स्क्रब होते हैं ना वो बिल्कुल भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं देते जो आपके घर में नेचुरल जो चीज़ें पड़ी होती है ना उनसे जो फ़र्क आता है। मैं इतनी हैरान हुई ना, मैंने जो है ना कुछ एक दफ़ा ना दही के अंदर हल्दी डाल के लगाई है और उससे इतना फ़र्क पड़ा, मेरी जो डबल टोन स्किन थी ना वो अजीब मतलब कि बैलेंस होना शुरू हो गई और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा इतनी सस्ती चीज़ों के साथ हम लोग अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते और हम महंगी-महंगी चीज़ों को देख रहे होते हैं और फिर हम उनके प्राइसेस चेक कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होती और फिर हमारा सर का जो है ना दर्द शुरू हो जाता है कि भाई हम तो ले ही नहीं पा रहे, महंगी चीज़ होगी तो फ़र्क पड़ेगा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत महंगी-महंगी चीज़ें भी देखी हैं लेकिन जो है ना रेगुलर तो नहीं लगाई, किसी से देखी हैं, तो उनकी स्किन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। लेकिन बहरहाल मैं आज जो है ना ठानी खड़ी थी, सुबह का टाइम था और आज मैंने अपने दिमाग में डाल लिया कि मैंने जो है ना आज कुछ अपनी स्किन के साथ बेहतर करना है। ठीक है, वो मैंने छोटा-सा तजुर्बा किया था, तो उसको मैंने ना थोड़ा-सा अब चेंज किया है। तो उसके साथ मैंने देखना है कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आता है। सबसे पहले मैंने जो है ना दही ली थी, घर की बनी हुई खालिस दही। अच्छा इसके ना 2 चम्मच काफ़ी हैं, 2 चम्मच में मैंने जो है ना थोड़ा-सा 1 चुटकी हल्दी वो मैंने ऐड की थी पहले जो मैंने तजुर्बा किया था ना, तो उससे इतनी मेरी स्किन बेहतर हो गई, मतलब कि एक ही दफ़ा इस्तेमाल से जो हम सोच रहे होते हैं ना, एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो क्या बात हो जाएगी, वो वाली चीज़ थी। मतलब आपने इसको थोड़ा-सा ना, ये इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये ड्राई हो जाती है। जिनकी स्किन बहुत खुश्क होती है ना, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। अच्छा इसके अंदर जो है ना आपने हल्दी डाल देनी, हल्दी जो है ना आपकी मैल कुचैल अंदर से जो है ना खुरच-खुरच के निकाल के बाहर फेंकती है, जो मुझे फ़ील हुआ बाकायदा एक दफ़ा इस्तेमाल से। हम लोगों को होता है ना कि भाई एक चीज़ इस्तेमाल की उसका रिज़ल्ट नहीं आया, 2 दफ़ा 3 दफ़ा महीना पूरा कर ली, कोई असर नहीं था और ये मेरा तजुर्बा है, वाक़ई असर नहीं होता बाज़ार के जब हम स्क्रब लेते हैं। तो जब मैंने ये वाला किया था ना, तो इससे पहली दफ़ा फ़र्क पड़ता है। इसका ये अच्छा पॉइंट होता है कि ये ना ड्राई हो जाती है स्किन के ऊपर जाके, जब ड्राई हो जाती है ना तो आपने इसको हल्का-हल्का, हल्का-हल्का उतारना है, तो ये जो इस चीज़ जब उतरेगी ना तो इसके साथ आपकी स्किन की जो मैल है ना वो भी उतरती है, ठीक है? और आपकी स्किन जो है ना आपको पहली दफ़ा में नरम और मुलायम
पहली दफ़ा में, ये बहुत अहम बात है, पहली दफ़ा में ही आपको फ़र्क महसूस होगा। आपने क्या करना है, इसके अंदर मैंने जो है ना एक छोटा-सा और चीज़ ऐड की है, वो मैंने इसके अंदर डाला था चावल का आटा। चावल का आटा मैंने खुद बनाया था और वो जो है ना वो भी मतलब कि थोड़ा ज़ाहिर-सी बात है, एक फ़ीलिंग आती है ना आपकी स्क्रब वाली, वो वाली आ रही थी और वो जो है ना उससे इतना और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, इसके अंदर मैं थोड़ा-सा दूध या फिर थोड़ी-सी मलाई डाल देती हूँ, तो वो आपकी स्किन ड्राई नहीं रहती। और फिर जब मैं ये क्या करती हूँ, मैं इसको तब करती हूँ जब मैंने नहाना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसकी वजह क्या होती है, ये आपको जो हल्दी वगैरह के दाग पड़ जाते हैं, ठीक है, कपड़ों पे लग जाते हैं इधर-उधर, तो आपको फिर ये टेंशन नहीं होती कि मैंने अभी कपड़े उतार देने हैं। हम लोग जो इस तरह के टोटके कर रहे होते हैं ना, हम लोग जो है ना हमारी कोई रूटीन नहीं होती, हमें कोई गाइड नहीं कर रहा होता। जब मैंने एक दफ़ा इसको ना तब कर लिया, मतलब हमें जुनून हो रहा होता है ना कि अब मैं ये कुछ करूँगी ना, तो हम मेंटली क्या कहते हैं, अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ होता। मैं जब ये काम कर रही होती हूँ ना, पहले जिस दिन मैंने नहाना होता है ना, मैं उस दिन ये वाले सारे काम करती हूँ ताकि आप खुल के मतलब कि अपने आप को जो है ना अपने ऊपर काम करें कि इधर दाग लग रहा है, उधर दाग लग रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने कपड़े उतार देने हैं, वॉश हो जाएँगे, मसला ही कोई नहीं है। तो जब हमने नहाया हुआ होता है ना, तो हमें यही हो रही होती है, अभी तो मैं नहाई थी, अब मैं इतनी गलीज़ लग रही हूँ, हाय, 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 मुझसे तो नहीं होता। अच्छा, फिर मैंने उसके अंदर चावल का आटा वगैरह जब ऐड किया, इतनी मैल उतरी है ना, आपको फ़ील हो रही होगी, ये देखें इतनी मैल थी। और फिर मैंने जो देखा है कि आपकी स्किन एक दफ़ा से आपकी स्किन जो है ना वो डबल टोन होना बंद हो रही होती है और आप एक टोन में आ जाते हैं। मतलब कि मेरे हिसाब से कोई 70% 60% काम कर रहा होता है ये वाला। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने इसको कैसे यूज़ करना है, जब आपने नहाना है तब आप ये वाली रेमेडीज़ यूज़ किया करें। आपको जो है ना आपके ऊपर एक फ़िज़ूल का प्रेशर ना लाशोर में होता है कि भई अभी तो मैं नहाई थी तो मैंने गंदी हो जाऊँगी वगैरह, और वो नहीं होता। दूसरा ये है कि बाहर के महँगे स्क्रब से बेहतर है कि आप घर की सादा चीज़ें यूज़ करें। पहले मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आती थी, जिनकी स्किन ड्राई है ना, तो वो जो है ना इसके अंदर हल्की सी मलाई डाल लें, मसाज करें, ठीक है, और आप जो है ना फ्रेश फ़ील करेंगे। इसके बाद जब मैं ये काम कर रही थी, हमारे जो है ना मोहल्ले के और ये गली के बहुत ही मतलब कि बेचारे जो है ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में बहुत बच्चे होते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता वो बहुत बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो मेरे घर पे भी आ गए थे, तो मेरे पास बिस्किट्स पड़े थे, मैं इनको खिला रही थी और मैं इनसे बातें कर रही थी। मतलब इतने मासूम होते हैं, लेकिन उनके घर वाले इनकी जो मासूमियत है ना, इनको इसको फ़ील नहीं कर रहे होते। बहरहाल मुझे अच्छा लग रहा था। आप लोग भी जो है ना सपोर्ट करें मेरे चैनल को वॉच टाइम इसका कंप्लीट करें, मेरी रेमेडीज़ को जो है ना आपने यूज़ करना है और मुझे बताना है आपको कैसी लगी। और चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करें। आप बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से, लेकिन आप एक क्लिक करने में कंजूसी ना किया करें। एक क्लिक किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, आपके लिए एक क्लिक क्या, लेकिन किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। दिल खोल के लोगों की वीडियो को लाइक किया करें, उनका वॉच टाइम कंप्लीट कराया करें, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना अजर का बायस बन सकता है।